तो हम बात करेंगे अब रे डायग्राम्स की कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू। तो रे डायग्राम्स में हमें करना क्या है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन के रेस्पेक्ट में हमें ये पता करना है कि इमेज हमारी कहाँ फॉर्म होगी। ठीक है, अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है या आपका ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट पे रखा है, ठीक, तो आपके सामने एक मिरर रखा हुआ है, स्फेरिकल मिरर रखा है, और आपसे कहा जाए कि इसकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी, तो ये चीज़ें पता करने के लिए हम रे डायग्राम्स बनाते हैं। दो तरीके हैं हमारे पास कि हम इमेज का पता लगा लें, या तो रे डायग्राम्स के थ्रू, या फिर हमारे पास है मिरर फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम पता कर सकते हैं कि हमारे जो है इमेज कहाँ फॉर्म होगी, उसका नेचर क्या होगा। तो पहले हम बात करेंगे रे डायग्राम्स की, उसके बाद हम बात करेंगे मिरर फॉर्मूले की। हमारा पहला केस है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो तो उसके करस्पॉन्डिंग उसकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी। मिरर के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो दिस इज अवर कॉनकेव मिरर हैं। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर है, तो इसे हम पोल कहते हैं। ये हमारा फोकस हो गया जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का मिडिल पॉइंट है। और हमने डिफाइन किया था कि जब भी कोई लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट से पास होती है, जिसको हम फोकस कहते हैं। तो ये हमारा फोकस हो गया, जो कि हमने बता दिया ऑलरेडी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसे देख लें वीडियोस को। पहले केस में हमें ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे रखा है, तो इन्फिनिटी से जो रेज आ रही हैं दे आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो रेज पैरेलल आ रही हैं ये हमने रूल्स में पढ़ लिया, इमेज फॉर्मेशन के रूल्स में हम पढ़ चुके हैं कि 3 रूल्स के हमने डिस्कस किया। जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो फोकस से पास होगी। तो यहाँ से इन्फिनिटी पे आपका ऑब्जेक्ट रखा है, तो इन्फिनिटी से नंबर ऑफ रेज आ रही हैं, दे आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से पास होंगी, वो फोकस से पास होंगी। जहां पर हमारी 2 रेज इंटरसेक्ट करती हैं वहां हमारी इमेज फॉर्म हो जाती है। तो यहाँ पर जो रेज हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं फोकस के ऊपर, तो यहाँ पर हमारी जो इमेज फॉर्म होगी वो फोकस पर होगी। तो जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो तो इमेज आपकी फॉर्म होगी फोकस पर। इसका नेचर क्या है, और ये इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटी बनी है या बड़ी बनी, ये चीजें हमें पता करनी है रे डायग्राम्स में। तो हम देखें अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा तो ऑब्जेक्ट का साइज काफी बड़ा है इमेज के कंपैरिजन में, तो इमेज जो फॉर्म हुई है वो हमारी हाईली डिमिनिश्ड इमेज, रियल और इन्वर्टेड। रियल इमेज फॉर्म हुई है, 2 रेज के एक्चुअल इंटरसेक्शन से बनने वाली इमेज रियल इमेज कहलाती है। तो ये हमारी 2 रेज के एक्चुअल इंटरसेक्शन से इमेज बनी है, तो ये रियल इमेज हो गई आपकी। नेक्स्ट वी कैन प्लेस अवर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। पहले इन्फिनिटी पे रखा था, अब हम उसको यहां लाके कहां रख सकते हैं, इन्फिनिटी और सी के बीच में। ये पॉइंट हमें पता है, तो इन्फिनिटी और सी के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। या तो हम यहां पर भी वही अपने रूल्स का यूज करेंगे और इमेज बनाएंगे कि आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा है, पहली जो रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है और रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी। ये हमारा पहला रूल है कि अगर जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो फोकस से ही पास होगी। दिस इज अवर फर्स्ट रूल। उसके बाद हमने थर्ड रूल की बात की थी, उसमें ये बताया था कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद वापस उसी डायरेक्शन में चली जाएगी। तो यहां पर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई, रिफ्लेक्ट बैक हो गई इसी डायरेक्शन में। तो जहां पर इन 2 रेज ने कट किया वहां हमारी इमेज फॉर्म हो गई। दिस इज अवर इमेज। तो ये इमेज हमारी कहां बनी है, बिटवीन सी एंड एफ। इमेज जो हमारी बनी है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनी है। इमेज का साइज क्या है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज छोटी बनी है, ये इमेज डिमिनिश्ड है। और ये इमेज कैसी है, रियल इमेज है, एक्चुअल इंटरसेक्शन से फॉर्म हुई है, तो ये रियल इमेज हो गई हमारी और इन्वर्टेड इमेज है। थर्ड केस में अब हम अपना ऑब्जेक्ट को सी पे रख सकते हैं। पहले इन्फिनिटी पे था, उसके बाद हमने बियॉन्ड सी रखा। अब अगला पॉइंट हमारा हो सकता है कि हम सी पे रख दें ऑब्जेक्ट को। तो यहां भी हम वही अपने रूल्स के साथ चलेंगे कि पहली रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है और रिफ्लेक्शन के बाद हमारी रे जो है वो फोकस से पास हो गई। और दूसरी रे की बात करें तो यहां पर हम सेकंड रूल का इस्तेमाल करेंगे, जहां पर हमने बात की थी कि अगर कोई लाइट रे फोकस से पास हो रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल चली जाएगी। तो ये लाइट रे आपकी फोकस से अगर पास हो रही है तो ये रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल चली जाएगी। यहां पर ये दोनों रे इंटरसेक्ट करेंगी, वहां आपकी इमेज फॉर्म होगी। तो इन दोनों रेज ने इंटरसेक्ट किया सी पर, इमेज हमारी सी पर बन गई। ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर था तो इमेज भी हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनी है। कैसी इमेज बनी है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनी है, क्योंकि ये एक्चुअल इंटरसेक्शन से इमेज बन रही है और साथ में सेम साइज है। फोर्थ केस में हमारा ऑब्जेक्ट रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, व्हेन आवर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो
वही सेम चीज यहां पर हम फॉलो करेंगे। पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, फोकस से पास होगी, दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी और सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो पहली रे ये आई, पहली रे, दिस इज द फर्स्ट रे। तो ये मार्क करना, एरो मार्क करना बहुत जरूरी है। इससे हमें ये पता रहेगा कि कौन सी रे आ रही है और कौन सी रे जा रही है। तो पहली रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है और ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास हो गई। उसके बाद दूसरी रे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई और वापस उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गई। तो जहां पर इन दोनों रेज ने कट किया वहां आपकी इमेज फॉर्म हो गई। तो ये हमारी इमेज कहां बन रही है? बियॉन्ड सी। तो इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी। ये इमेज कैसी बन रही है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में? ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ये लार्ज इमेज है, बड़ी इमेज बन रही है। तो ये हमारी इमेज होगी एनलार्ज। और ये इमेज रियल है और इन्वर्टेड है, एक्चुअल इंटरसेक्शन से बन रही है, तो ये रियल इमेज हो गई हमारी। नेक्स्ट वी कैन प्लेस अवर ऑब्जेक्ट एट फोकस। तो फोकस के केस में देखें, अगर इमेज वही सेम चीज फॉलो करेंगे कि पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है और रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास हो गई, दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी और उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो अब यहां पर हमें ये देखने को मिलेगा जब आप रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे और अब बनाने के लिए आप पेंसिल का इस्तेमाल करना, स्केल का इस्तेमाल करना, तो उससे आपको एग्जैक्ट रे डायग्राम मिलेंगे। तो यहां पर आपकी जो रे हैं तो दे विल मीट एट इंफिनिटी, क्योंकि अवर इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो इमेज कैसी होगी हमारी? इमेज काफी बड़ी बनेगी, तो हाईली एनलार्ज। अलग नेक्स्ट हम अपना ऑब्जेक्ट प्लेस कर सकते हैं बिटवीन पोल एंड फोकस। पहले फोकस पे था, अब यहाँ पे आगे कहाँ रख सकते हैं? पोल और फोकस के बीच में रख सकते हैं। रूल वही है कि पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास हो गई, ठीक है। दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी और उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पर देखें तो यहाँ हमें देखने को मिलेगा कि ये दोनों रे आगे डाइवर्ज कर रही हैं। ये आगे मिलेंगे नहीं, इन्फिनिटी पे भी नहीं मिलेंगे, ये डाइवर्ज करती जा रही है, दूर जा रही है एक दूसरे से। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे? ये कैसे मिलेंगे? तो इसके लिए हमारा जो है, हम इसको पीछे की तरफ थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं और जहां ये पीछे जहां मिलेंगी वहां आपकी इमेज फॉर्म होगी। तो अब ये जो इमेज है वो एक्चुअल इंटरसेक्शन से नहीं बनी है, ये इमेज हमने अपनी रे को बैक ट्रेस करके बनाई है। तो ये इमेज कहलाएगी हमारी वर्चुअल इमेज। रियल इमेज के केस में हमारा क्या होता था कि इमेज जो है वो एक्चुअल इंटरसेक्शन से बनती थी, लेकिन यहां पर वो एक्चुअल इंटरसेक्शन से नहीं बनी है, हमने रेस को पीछे ड्रॉ किया है उसके बाद बनी है। तो ये हमारी इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। तो इमेज कहां पर फॉर्म हो गई हमारी? बिहाइंड द मिरर। कैसी इमेज बनी है हमारी? एनलार्ज। और ये इमेज हमारी कैसी है? वर्चुअल है और इरेक्ट है। These are the 6 rays diagram in the case of concave mirror। तो जब आप इनको अच्छी तरह से स्टडी कर लेंगे और आपको पता चल जाएगा कि इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन के रेस्पेक्ट में इमेज यहाँ फॉर्म होगी, तो ये आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगे और आपका आंसर को क्रॉस वेरीफाई करने में हेल्प करेंगे। रे डायग्राम्स के बारे में अगर आपको पता होगा तो आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर भी और उसे देख के बता सकते हैं कि हमारे जो है आंसर सही है या गलत है। तो अब हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के केस की। तो कॉन्वेक्स मिरर में हमारे 2 ही रे डायग्राम हैं, 2 केसेस हैं जहां पर हमारे इमेज फॉर्म होती है। तो अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर के बारे में आपको पता है कि जिसका इनर पार्ट रिफ्लेक्टिव, इनर पार्ट पॉलिश्ड हो तो वो हमारा कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है। यहां पर हमारा फोकस, राइट साइड में फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब पहला केस क्या हो सकता है कि हमारे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। जब भी कोई लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो इट विल अपीयर टू पास थ्रू द फोकस इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो यहां देखें कि लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं तो ये रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये यहां पर फोकस से पास नहीं हो रही हैं। जब हम इनको बैक ट्रेस करेंगे तो दे विल अपीयर टू पास थ्रू द फोकस, ये फोकस से पास होती नजर आ रही हैं। तो अब यहां पर हमारा जो ऑब्जेक्ट इमेज है वो कहां फॉर्म होगी? फोकस पे होगी। इस इमेज का नेचर क्या होगा भाई? एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं हुई है तो ये इमेज वर्चुअल हो गई, तो दी वर्चुअल एंड इरेक्ट। और ये कैसी इमेज बनी है? ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में हाईली डिमिनिश्ड। दिस इज द फर्स्ट रे डायग्राम इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब बात करते हैं सेकंड रे डायग्राम की। तो अब हम हमारा ऑब्जेक्ट कहां प्लेस कर सकते हैं? इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। यहां भी हम वही चीज फॉलो करेंगे कि हमारी पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है
देन इट विल अपीयर टू पास थ्रू द फोकस। दूसरी रे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई नजर आ रही है। तो अब ये जो रेज हैं पीछे बिहाइंड द मिरर कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहां हमारी इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो दे आर इंटरसेक्टिंग बिटवीन पोल एंड फोकस। तो इमेज इज फॉर्म बिटवीन पोल एंड फोकस सेकंड केस में। और कैसी इमेज बनी है, छोटी इमेज बनी है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, तो दिस इज द डिमिनिश्ड इमेज एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी है। दीज आर द टू रे डायग्राम इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो अब हम बात करेंगे मिरर फॉर्मूले की। तो मिरर फॉर्मूले से बात करने से पहले जो हम बात करेंगे वो साइन कन्वेंशन की करेंगे। देयर आर सर्टेन रूल्स विच वी हैव टू फॉलो इन असाइनिंग द साइन फॉर द ऑब्जेक्ट पोजीशन, इमेज पोजीशन, ठीक है। तो ये वाली बात करेंगे हम अगली वीडियो में, साइन कन्वेंशन की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हम बात करेंगे मिरर फॉर्मूले की और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम